इतने बड़े ट्रेन एक्सीडेंट शायद हम सब ने अपने लाइफ में कभी नहीं देखा। खून से लथपथ रेलवे ट्रैक पर आज भी कोई उनके परिवार को ढूंढ रही है। दादा किसे ढूंढ रहे हैं आप? लड़का भाई। हर तरफ ये सवाल है कि क्यों ये एक्सीडेंट हुआ, आखिर गलती किसकी थी? ट्रेन की कवच सिस्टम उस टाइम पे क्यों काम नहीं करी, जिसको प्रधानमंत्री ने इतने धूमधाम से लॉन्च किया था? एक ही लाइन में दो ट्रेन खड़ी है, ट्रेन कोलाइड करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कवच रोक रहा है। क्या इसके बाद रेलवे मिनिस्टर को रिजाइन देना चाहिए या सरकार इस एक्सीडेंट के बाद कोई स्टेप ले रही है? चलिए जानते हैं। चलिए पहले ये जानते हैं कि ये एक्सीडेंट आखिर हुआ कैसे। 2 जून 12841 शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस अपने डेस्टिनेशन पे जा रही थी और ट्रेन को जाने के लिए या तो मेन लाइन से जाना पड़ता है या फिर लूप लाइन से। लूप लाइन से ट्रेन तभी जाती है जब एक ही डायरेक्शन में दो ट्रेन जाती है। अगर पहले जाने वाले ट्रेन की स्पीड दूसरे से कम होते हैं तो फर्स्ट ट्रेन को लूप लाइन में रुकने के लिए बोला जाता है, ताकि पीछे जो हाई स्पीड का ट्रेन है वो मेन लाइन से चले जाए। और यही टेक्निक उस दिन भी अप्लाई किया गया था। कोरोमंडल एक्सप्रेस शाम के 6:20 पे जब बहानगर स्टेशन से जा रही थी, तब सामने एक मालगाड़ी था जिसे लूप लाइन में रुकने के लिए कहा गया था, ताकि कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन लाइन से चले जाए। लेकिन ट्रेन में तो कार्स की तरह गियर नहीं होते हैं कि वो एक ट्रैक से दूसरी ट्रैक में जा सके। ये कंट्रोल किया जाता है इंटरलॉकिंग सिस्टम के द्वारा, जहां लोग ट्रैक को मैनुअली मूव करते हैं। लेकिन ओडिशा के बहानगर स्टेशन की ट्रैक लॉकिंग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के द्वारा ऑपरेट किया जाता था, मतलब फुल्ली कंप्यूटराइज्ड है। और ये देखने के लिए ट्रेन की लोकोमोटिव ड्राइवर को कुछ सिग्नल दिया जाते हैं। उस समय पास के एक और मेन लाइन से जा रही थी यशवंतपुर एक्सप्रेस, जो बंगाल की हावड़ा की तरफ जा रही थी। एक्सीडेंट के समय कोरोमंडल एक्सप्रेस के 13 कोचेस यशवंतपुर एक्सप्रेस के लास्ट 3 कोचेस के साथ टकरा गए और उस ट्रेन का भी एक्सीडेंट हो गए। कोरोमंडल एक्सप्रेस में ज्यादातर बंगाल के लोग अपने ट्रीटमेंट के लिए तमिलनाडु के वेलोर में जाते हैं, जिसके कारण इसे हॉस्पिटल एक्सप्रेस भी कहा जाता है। और हर वक्त इस ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ रहते हैं। न जाने कितने लोग अपने ट्रीटमेंट कराने की जगह अपना जान ही खो दिए। जो ट्रेन के लोकोमोटिव ड्राइवर को सिग्नल दिया जाता है, उसमें अगर सिग्नल ग्रीन है तो ट्रेन मेन लाइन से जा सकती है, और अगर सिग्नल येलो है तो ट्रेन को लूप लाइन से जाना पड़ेगा। तो ट्रैक किस तरफ मुड़ेगा उसके साथ सिग्नल लिंक्ड है। लेकिन लोको पायलट के कंट्रोल में सिर्फ स्पीड होते हैं, और येलो सिग्नल के मतलब होते हैं ट्रेन की स्पीड कम करना, क्योंकि तब वो ट्रेन एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में जाते हैं। लेकिन उस दिन बहानगर स्टेशन पे ताकि कोरोमंडल एक्सप्रेस रुके ना, इसके लिए मालगाड़ियों को 2 लूप लाइन में रोका गया था। लेकिन ट्रेन को ग्रीन सिग्नल दिया गया था ताकि वो मेन लाइन से चला जाए, पर ट्रैक लूप लाइन की ओर मुड़े हुए थे और ये ट्रैक चेंजिंग लोको पायलट के हाथ में नहीं था, जिसके कारण ट्रेन ऑटोमेटिकली लूप लाइन पे चले गए और उस मालगाड़ी से टकरा के चूर चूर हो गए। उस मालगाड़ी में आयरन ओर था। आयरन ओर इतना स्टेबल और उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इतनी स्टेबल होती है कि वो नहीं हिली तक नहीं, उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ पर वो हिली। अभी ये सवाल है कि ट्रेन की कवच सिस्टम क्यों काम नहीं करी है उस टाइम पे, क्योंकि कवच सिस्टम वो दोनों ट्रेन में ही नहीं था। रेलवे मिनिस्टर ने कहा कि अगर ये कवच सिस्टम उस ट्रेन में होती तो भी इस हादसा को नहीं रोका जा सकता, क्योंकि कोरोमंडल एक्सप्रेस उस टाइम पे 128 किलोमीटर/आवर के वेग में चल रही थी, जिसे उस कवच सिस्टम भी नहीं रोक सकते थे। लेकिन ये जो 2 एक्सप्रेस ट्रेन थी, एक न्यू सिस्टम का ट्रेन था। इसमें LHB कोचेस था जो जर्मन की कोचेस है। इसमें एक सेफ्टी है जिसे एंटी टेलीस्कोपिक सेफ्टी डिजाइन कहा जाता है। इसमें क्या होती है कि जब किसी ट्रेन किसी चीज से टकराती है तो पीछे की कोचेस सामने की कोचेस से अलग हो जाते हैं। अगर कोरोमंडल एक्सप्रेस पे सेफ्टी सिस्टम ना होती तो एक कोचेस दूसरे के ऊपर आ जाते, जिसके नतीजा और भी बुरे हो सकते थे। इस इंसिडेंट के बाद कई लोग रेलवे मिनिस्टर को ब्लेम किया और उन्हें रिजाइन देने की मांग किया। Just a tragedy, act of God, who would take the accountability? लेकिन एक बात है, रेलवे मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव मोस्ट क्वालिफाइड है इंडिया में इस जॉब के लिए। वो ISS में रह चुके हैं, उसके साथ सीमेंस और GE ट्रांसपोर्टेशन में भी काम कर चुके एक एक्सपीरियंस इंसान है। तो इमीडिएटली उनके खिलाफ आवाज उठाने से पहले प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। रेलवे बोर्ड के मेंबर जया वर्मा सिन्हा ने एक इंटरव्यू में कहा, लोको पायलट का यहाँ कोई फॉल्ट ही नहीं था, वो आगे तब बढ़ी जब उन्हें ग्रीन सिग्नल दिया गया था। से ऐसा लगता है कि सिग्नलिंग में कोई परेशानी। लेकिन ट्रैक लूप लाइन की ओर मूव थी तो लोको पायलट यह ट्रेन को कंट्रोल नहीं कर सकती थी, और जहां ट्रेन की 128 किलोमीटर/आवर की स्पीड थी, वहां ब्रेक भी काम नहीं कर सकी। क्या सरकार इसके लिए कोई स्टेप लिया है?
यस, प्रधानमंत्री खुद एक्सीडेंट साइट पे आए थे। करीबन 300 लोगों की डेथ और 1000 से भी ज्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं इस एक्सीडेंट में। रिपोर्ट के अनुसार गवर्नमेंट की ओर से जो लोग की डेथ हो गए उन्हें और जो पूरी तरह से निखोज है उनके परिवार को 10 लाख रुपए करके दिया जाएगा और जो पार्शियल डिसेबिलिटी लोग है उन्हें 7,50,000 करके दिया जाएगा और जो हॉस्पिटलाइज्ड है उन्हें 2 लाख करके दिया जाएगा। उसके साथ साथ कई कंपनीज भी अपने ओर से मदद की हाथ बढ़ाई। 200 एम्बुलेंस जो इंजर्ड लोगों को हॉस्पिटल ले जा रही थी उसे रिलायंस की ओर से फ्री में ऑयल प्रोवाइड किया गया था। लोकल बस भी उस टाइम पे इंजर्ड लोगों को हॉस्पिटल ले गए थे। अदानी ग्रुप ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि जो बच्चे अपने परिवार को खो दिए उन्हें प्रॉपर एजुकेशन दिया जाएगा, वो भी फ्री में। सिर्फ 12 घंटे में 500 से ज्यादा ब्लड डोनर ब्लड देने आए। रिलायंस ने तो 6 महीने के लिए विक्टिम्स के परिवार को रेशन देने का प्रॉमिस किया। जितने भी पैसा दिया जाए, जो लोग अपने परिवार को खो दिए उसके भरपाई शायद पूरे कभी नहीं होंगे।